मेरी तरफ से तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर करवाने वाला हूं नेदरलैंड की, और नेदरलैंड के बारे में मैं आप लोगों को उन सभी हकाइक से भी आगाह करूंगा जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि नीदरलैंड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड कुल 7 रियासतों में से एक है। नेदरलैंड को नेदरलैंड भी कहा जाता है और नेदरलैंड भी। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि हॉलैंड एक आज़ाद मुल्क है, तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि हॉलैंड नेदरलैंड में ही मौजूद 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है। नीदरलैंड यूरोप के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाक़या है और इस मुल्क का रकबा तकरीबन 41,543 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है। यहाँ की कौमी ज़ुबान डच है। नीदरलैंड की कौमी करेंसी यूरो है। इसकी सरहदें 4 पड़ोसी ममालिक जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और बरतानिया से मिलती हैं। नीदरलैंड एक जमहूरी मुल्क है। 648 में हॉलैंड स्पेन से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए हॉलैंड ने स्पेन के साथ 80 साल की तवील जंग लड़ी, जिसके बाद इसे ये आज़ादी मिली। हॉलैंड ने पहली जंग अज़ीम के दौरान किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तकरीबन 5 लाख अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। नीदरलैंड का मतलब है निचली ज़मीन। तकरीबन 50% इलाका सतह समंदर से सिर्फ 1 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। नीदरलैंड 2001 में हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। रोटरडैम की बंदरगाह यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है। यही नहीं बल्कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह है। नीदरलैंड अमेरिका के बाद दुनिया में खुराक और ज़रूरी सामान का दूसरा बड़ा बरामद कुंदा है। अगरचा एम्स्टर्डम हॉलैंड का दारुल हुकूमत है, लेकिन यहाँ की हुकूमत अपना सरकारी काम दी बैग से करती है। नीदरलैंड आम तौर पर एक लिबरल और सबसे ज्यादा तरक्की पसंद मुल्क है। इसकाते हमल, जिस्म फरोशी और किसी भी किस्म का नशा इस मुल्क में कानूनी समझा जाता है। यहाँ पर जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन भी हुकूमत को टैक्स देती हैं। नीदरलैंड में रहने वाली तकरीबन 40% आबादी पार्ट टाइम काम करती है। ये मुल्क अपनी पनीरों और पौन चक्कियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नीदरलैंड के 5 बड़े शहर एम्स्टर्डम, दारुल हुकूमत, रोटरडैम, दी बैग, यूट्रेक्ट और आइंडहोवन हैं। दुनिया की कदीम तरीन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज एम्स्टर्डम के अंदर वाक़या है। इस मुल्क को साइकिलिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह समझा जाता है। इस मुल्क को साइकिल कैपिटल भी कहा जाता है। हॉलैंड में शराब पीना गैर कानूनी है। ये भी अपना आप में एक दिलचस्प हकीकत है कि इस मुल्क के अंदर सबसे कम हादसा देखने में आते हैं। नीदरलैंड एक आइनी बादशाहत है जो 12 सूबों में तकसीम है। इस मुल्क के अंदर बहुत से दरिया, आबशारें और नहरें पाई जाती हैं। नीदरलैंड बिलाशुबा पानी की इंतजाम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। नीदरलैंड दुनिया की 10 बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनियों का घर भी है जो पानी का इंतजाम करती है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। डच की मुल्का का ताल्लुक अर्जेंटाइन से है। शेफोल एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 60 मिलियन मुसाफिरों का खैर मकदम करता है। नीदरलैंड का कौमी तराना दुनिया का कदीम तरीन कौमी तराना है, जो कि 1568 में मुरतब हुआ। हॉलैंड के अंदर किसी भी किस्म के लिए कुत्ते सड़कों पर घूमते नहीं पाए जाते। नीदरलैंड को दुनिया का कदीम तरीन तिरंगा रखने का एजाज भी हासिल है। इसे नीदरलैंड का कौमी परचम कहा जाता है। हॉलैंड में हर महीने बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग छतरी के बजाय बरसाती का इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड के लोगों का शुमार दुनिया के लंबे लोगों में होता है। हॉलैंड के लोग जिस्मानी तौर पर दुनिया के खूबसूरत तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। हॉलैंड के लोग भी दुनिया के अंदर तवील तरीन जिंदगी गुजारने वाले लोगों के ज़िम्रे में आते हैं। नीदरलैंड में तकरीबन 20% बच्चे घर में पैदा होते हैं। नीदरलैंड दुनिया में अंग्रेजी की महारत की आला तरीन सतहों में से एक है। दुनिया में हर साल फी कस कॉफी पीने वालों की फहरिस्त में हॉलैंड के लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। ये लोग हर साल तकरीबन 140 लीटर कॉफी पीते हैं। नीदरलैंड के लोग 400वीं सदी से पनीर पैदा कर रहे हैं। नीदरलैंड दुनिया में ट्यूलिप्स उगाए और बरामद करने का सबसे बड़ा मरकज है। इस मुल्क का दौरा करने का बेहतरीन वक्त मई से सितंबर के दरमियान समझा जाता है। नीदरलैंड के लोग 27 अप्रैल को तारीखी रंग के कपड़े
پہنتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ وہاں کے بادشاہ کی سالگرہ ہے۔ دنیا کی پہلی شمسی توانائی سے چلنے والی موٹر سائیکل ہالینڈ کے اندر بنائی گئی۔ ایمسٹرڈیم کے اندر تقریباً 1281 پل بنائے گئے ہیں۔ ہالینڈ میں سیلاب کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک نچلی سطح پر آباد ہے۔ ہالینڈ کی ایک اور چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ٹوائلٹ کے اندر بنائے گئے سوراخ ٹوائلٹ کے برتن کے شروع میں ہوتے ہیں، جبکہ عموماً وہ درمیان میں بنائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے سوراخ پانی کو بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس ملک نے 1952 میں جنگلات کی کٹائی پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ ہالینڈ میں ہیلتھ انشورنس کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک لازمی قانون ہے۔ ہالینڈ میں جب وہاں کے بچے اپنی عمر کے 18 سال مکمل کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہالینڈ کے لوگ دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں دودھ پینا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے جانوروں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ 2010 میں ہالینڈ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین کے خلاف گیا۔ ہالینڈ ڈی جے کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ڈی جے آرمن وین بیورن کو 5 بار دنیا کا بہترین ڈی جے منتخب بھی کیا گیا ہے۔ نیدرلینڈ کی آبادی 1,85,00,000 کے قریب ہے، جو دنیا میں 66ویں نمبر پر ہے۔ نیدرلینڈ جدھر جائیں جہاں جائیں وہاں آپ کو مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی کے اہلکار آپ لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ کو روکا بھی جاتا ہے تو انتہائی تہذیب کے ساتھ۔ آپ کو حقیر ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ پولیس ہے، پولیس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ریوالور ہوتا ہے، اور وہ بھی پیٹی میں بند۔ پولیس کا کوئی بھی اہلکار ایک دوسرے کو اوئے کدھر جا رہا ہے ایسے کہہ کے نہیں روکتا۔ نیدرلینڈ کا ایمسٹرڈیم شہر لکڑیوں کے کھمبوں پر تعمیر ہے، جو 12 میٹر تک زمین کے اندر دھسے ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ ایسے ممالک میں سر فہرست ہے جہاں فوڈ سستے داموں میں فراہم کی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ کا کالنگ کوڈ +31 ہے اور +599 ہے۔ نیدرلینڈ کا جی ڈی پی $908 ارب ہے۔ فی کس آمدنی $53,139 ہے۔ نیدرلینڈ میں 50% لا مذہب افراد ہیں، 25% رومن کیتھولک، 6% ڈچ چرچ، 6% پروٹیسٹنٹ اور 5% اسلام اور بقایا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں تو آپ نے دنیا میں بہت بڑے بڑے برج دیکھے ہوں گے، لیکن نیدرلینڈ میں ایک ایسا برج ہے جو جانوروں کو کراس کرانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی گاڑی سے نہ ٹکرا جائیں۔ ہالینڈ میں ہیٹنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو گھر اور پانی ایک ساتھ گرم کرتا ہے۔ نیدرلینڈ میں بھی برقع پہننے پر جزوی پابندی عائد ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری یہ نیدرلینڈ کی امیزنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔